हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान फरमान। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आज जो इम्पोर्टेंट अपडेट जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है आपका बैंक जॉब से रिलेटेड। जैसा कि आपको यहाँ थंबनेल में दिख रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं और ये वैकेंसीज़ हैं आपके स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की, जो बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ सैलरी जो है आपका अबव 20 lakhs पर ईयर है। बहुत ही अच्छी सैलरी है, यहाँ बहुत ही हैंडसम सैलरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए जो भी इंटरेस्टेड हैं बैंकिंग जॉब्स के लिए। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट डेट जो है इसकी अप्लाई करने की वो है 29 दिसंबर 2022। तो इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। तो कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट का हो वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा किस तरीके से आप यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, क्या एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट मिलती रहे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में कि आप इसके अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम आ चुके हैं इस नोटिफिकेशन पर जो कि रिलीज़ करा गया है एसबीआई की तरफ से। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है 9 दिसंबर 2022 से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपका 29 दिसंबर 2022। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा इसकी टेंटेटिव डेट है। मींस यहाँ एग्जैक्ट डेट यहाँ पर अभी नहीं दी गई है, ये बाद में डिसाइड करी जाएगी। या तो एग्ज़ाम आपका जनवरी या फरवरी में कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट वो आपकी कॉल लेटर की भी यहाँ पर दी हुई है। तो आप साइट पे जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर को, जो कि आप ऑलमोस्ट 1 वीक पहले रिलीज़ कर दिए जाते हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के ज़रिए जो एग्ज़ाम कराता है। अब यहाँ आपका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या पोस्ट हैं। ये पोस्ट हैं आपकी यहाँ पे डिप्टी मैनेजर की, जो अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दी हुई हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर। क्योंकि ये जो आपकी वैकेंसीज़ हैं ये हैं आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की। तो ये यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है आपको पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर वो यहाँ पर गिवन है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं डिप्टी मैनेजर की जो भी पोस्ट हैं, इसमें आपकी जो टोटल पोस्ट निकली है, जैसे डिप्टी मैनेजर की 6 पोस्ट हैं, इसी तरीके से डिप्टी मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की आपकी 2 पोस्ट हैं। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि जो एज लिमिट है यहाँ पे वो है आपका मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम प्रोसेस की बात करें कि क्या आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, तो ये रहेगा आपका ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम, और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं मेरिट के अंदर तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कराया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि और जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की वैकेंसीज़ यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये वैकेंसीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं। जो आपकी पोस्टिंग होगी वो होगी आपका नवी मुंबई के अंदर। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो भी पर्सन यहाँ अप्लाई करता है, जो भी कैटेगरी है, अगर वो क्रीमी लेयर के अंदर आता है ओबीसी कैंडिडेट, तो उसको जनरल कैटेगरी में ही यहाँ पर आपका मेंशन करना होगा। अब क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें सभी पोस्ट की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बीई या बीटेक आपका होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या आपका इंजीनियरिंग होनी चाहिए उसके अंदर, या इन आईटी के अंदर, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। इसके साथ साथ आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मिनिमम 5 ईयर्स का आपका पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी सेक्टर के अंदर। और वो भी यहाँ पे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की या जो भी पर्टिकुलर कैटेगरीज़ हैं जिससे रिलेटेड आप ये फॉर्म को फिल करेंगे, क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज़ हैं। तो आप इस क्राइटेरिया को यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि ये जो वैकेंसीज़ हैं सभी के अंदर आपका यहाँ पर बीई बीटेक यहाँ मांगा हुआ है, और जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ पोस्ट यहाँ पे आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। तो यहाँ जो आपकी लिमिट दी हुई है, मींस आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपके साथ जो बॉन्ड फिल करा जाएगा वो 3 ईयर्स का होगा, जिसको एक्सटेंड करके आपका 2 ईयर्स और बढ़ा दिया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के लिए आप यहाँ पर बहुत अच्छे से आप अर्न कर सकते हैं। अब हम बात करें सैलरी की, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सैलरीज़ हैं वो आपको अप टू 24 लाख, अप टू 20 लाख, अप टू 27 लैक्स ये आपको दी हुई हैं। ये आपको जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है वो भी यहाँ पर गिवन है। अब आप कैसे इसके अंदर फिल कर सकते हैं, तो आपको इस पर्टिकुलर साइट पर यहाँ जाना होगा, जो कि आपका एसबीआई की वेबसाइट है। इसके बाद आप फॉर्म फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना होगा। ये एक्चुअल
जो प्रोसेस है ये आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो पासवर्ड है उसको आप सेव कर सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो फ़ीस आपको यहाँ डिपॉज़िट करनी होगी वो फ़ीस कितनी होगी, तो यहाँ जो एप्लीकेशन फ़ीस है या जो इंटीमेशन फ़ीस है वो है आपका 750 रुपीज़, जो कि जनरल कैटेगरी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। लेकिन अगर हम बात करें एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी की तो वो आपका नील है, मीन्स ज़ीरो है। और जो आपका पेमेंट मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन ही यहाँ पर लिया जाएगा, मीन्स आपका जो पेमेंट गेटवे जो अवेलेबल होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस एक बार अगर आपकी जो है डिपॉजिट हो जाती है तो वो रिफ़ंड नहीं होती है। अब डिटेल्स की बात करते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, तो यहाँ पे एक ब्रीफ रिज्यूमे जो आप बनाए हुए अपने एक्सपीरियंस का या जहाँ आपने वर्क करा है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आपका जो आईडी प्रूफ है, तो यहाँ जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड कर रहे हैं वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और पेज का जो साइज़ है वो A4 साइज़ होना चाहिए और जो साइज़ है फ़ाइल की वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है वो किस तरीके से क्या डायमेंशन रहेगा, कितने KB के अंदर रहेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं सिग्नेचर है वो आपको ब्लैक इंक पेन से ही करना होगा और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिग्नेचर एप्लीकेटेड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। साइज़ जो है वो आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए। तो ये एक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़नी होंगी, उसके बाद आप फॉर्म को फिल करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो रिटन एग्ज़ाम जो ऑनलाइन कराया जाएगा, तो उसके लिए जो भी आपके सेंटर्स हैं वो यहाँ पर गिवन है, जो कि आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट आपका कराया जाएगा टेंटेटिवली, ये आपके अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग सेंटर्स यहाँ पर गिवन हैं। अब हम बात करें ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम की जो कि यहाँ कराया जाएगा, तो ये आपका दो आपके यहाँ पे क्या है कैटेगरीज़ यहाँ दी हुई हैं। एक तो जनरल एप्टीट्यूड का आपका टेस्ट होगा, दूसरा प्रोफेशनल नॉलेज का, जिस बेसिस पे आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे रीजनिंग आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये आपके अलग अलग मार्क्स जो आपके यहाँ पे गिवन है। जैसे रीजनिंग आपका 50 मार्क्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 30 मार्क्स का है। इसके बाद आप यहाँ देखिए इंग्लिश, ये सभी क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के आपको रहेंगे। तो ये आपका जो जनरल एप्टीट्यूड का जो एग्ज़ाम होगा ये आपका ऑलमोस्ट 1.5 आवर का, मीन्स 90 मिनट्स यहाँ दिए जाएंगे इस चीज़ के लिए। इसके बाद आपका प्रोफेशनल जो नॉलेज टेस्ट होगा, तो आपकी जो मेरिट यहाँ पे डिक्लेयर करी जाएगी या जो जिस मेरिट पे आप सेलेक्ट करे जाएंगे, तो वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज बेसिस पे होगा, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड का जो एग्ज़ाम है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर यहाँ पर है। तो आपको 70 मिनट्स यहाँ पर दी जाएंगी और ये जो टोटल आपका जो पेपर रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट वाला, ये 150 मार्क्स का आपका रहेगा, जिसके अंदर जनरल आईटी नॉलेज 25 क्वेश्चंस होंगे और आपका रोल बेस्ड नॉलेज के 50 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा। तो यहाँ जो वेटेज रहेगा आपका वो रहेगा आपका 70:30 का, मीन 70 मार्क्स जो हैं वो आपके किसके रहेंगे, ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम के, और 30 मार्क्स का जो वेटेज है वो है आपका इंटरव्यू का। अब ये जो प्रोसेस है आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी यहाँ सेंड नहीं करी जाएगी। तो आप जो कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे वो आप साइट पर जा कर के करेंगे, या कोई भी इन कम्युनिकेशन करा जाएगा वो आपको ईमेल या जो आप रजिस्टर्ड नंबर यहाँ पर आप मार्क करेंगे उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आप टाइम टू टाइम इस साइट को विज़िट कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना होता है, वो हम सारी चीज़ों को यहाँ देखेंगे कि कोई भी आपका जो है ऐसा जो मोबाइल है या कोई वॉच है वो चीज़ें नहीं ले जानी है। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आईडी प्रूफ है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी जब भी आप इस पोस्ट के लिए जब आप एग्ज़ाम देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट मिलती रहे इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।